हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान की हमारी पहली चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवों के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि जैसे कि पोषण हो गया, तो पोषण जो है जीवों के जीवन यापन के लिए जरूरी है, जिसे न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। श्वसन नहीं करेंगे जीव तो वह जीवित नहीं रह सकते हैं। परिवहन नहीं करेगा यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, स्थान परिवर्तन नहीं करेगा तो अपनी काम को किसी काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। उत्सर्जन नहीं करेगा तो न ही जीवित रह सकता है। प्रजनन नहीं करेगी तो उसकी जाति आगे नहीं बढ़ सकती है, उसका वंश आगे नहीं बढ़ सकता है, अपने जैसा कोई और नहीं आ सकता है दुनिया में। ठीक है, तो जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवों के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए, पोषण क्या होता है। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, प्रजनन क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बात किए थे। हमारा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप पहले देखिए, वह बेसिक है। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, पोषण हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं कि पोषण होता क्या है। तो ऊर्जा के प्राप्ति हेतु जीवों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को पोषण कहा जाता है। या इसे हम कह सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसमें कोई जीव ऊर्जा की प्राप्ति करता है उसे भी हम पोषण कह देंगे। ठीक है, यानी कि ऊर्जा के प्राप्ति के लिए जीवों के द्वारा जो काम किया जाएगा, कोई भी जीव ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो काम करेगा उसे हम पोषण कहेंगे। जैसे खाना खाएं हम, तो खाना खाना भी एक काम है, तो उससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी तो उसे हम पोषण कहेंगे। देखिए, पोषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पोषण जो है निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हो सकता है एक स्वपोषण हो, मतलब अपने आप भोजन की प्राप्ति करता हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे हम स्वपोषण कहेंगे। दूसरा जो है परपोषण, एक परपोषण होगा जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता होगी। स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, परपोषण को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, अब हमसे पूछेगा कि स्वपोषण की परिभाषा दीजिए, स्वपोषण होता क्या है। तो स्वपोषण पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहा जाता है। मतलब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है तो उसे हम स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, तथा ऐसे जीव को, जो जीव अपना भोजन खुद से प्राप्त कर लेता है, उसे हम स्वपोषी जीव कहेंगे। अब जैसे पूछेगा कि कौन जीव है जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेता है, तो आप जानते ही हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। तो एग्जाम्पल हमसे पूछेगा तो हरे पेड़ पौधे लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई और जीव नहीं आएगा, केवल हरे पेड़ पौधे। उसके बाद जो है हमारा अगला है परपोषण। कि परपोषण हमसे पूछेगा कि परपोषण क्या होता है। तो परपोषण पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव से भोजन की प्राप्ति करते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव को परपोषी जीव कहा जाता है। अब जैसे देखिए, इसमें कह रहा है कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव से भोजन की प्राप्ति करता है, मतलब खुद व खुद नहीं बनाता है, बना हुआ भोजन को वह प्राप्त करता है, खाता है, अर्थात भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। अब हमसे पूछ दिया कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल जो है हरे पेड़ पौधा है, उस सभी को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी जीव आएगा वह परपोषण में आएगा। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य। देखिए, मनुष्य के देख लीजिए, यह पेड़ पौधा पर ही निर्भर है। गाय भैंस भी देखिए पेड़ पौधा पर निर्भर है। हालांकि जैसे मनुष्य कहिएगा कि सर अपना भोजन खुद से बना के खाता है, अपना भोजन खुद से बनाता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, पेड़ पौधा के द्वारा बनाए गए भोजन को हम लोग पका करके खाते हैं। ठीक है, तो ये परपोषण में ही आएगा, मनुष्य भी परपोषण में आएगा।
अब देखिए परपोषण जो है, परपोषण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित जो है 3 प्रकार के होते हैं। हम कहे थे ना कि परपोषण क्या होता है, जो किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, तथा ऐसे जीव को परपोषी जीव कहेंगे। तो ये परपोषण कहिए या परपोषी कहिए, बात एक ही है। तो परपोषण या परपोषी जो है 3 प्रकार के होता है। पहला जो है मृतजीवी पोषण, दूसरा होगा परजीवी पोषण, तीसरा जो होगा प्राणी संपोषण। अब हमसे पूछेगा कि परपोषण तो 3 प्रकार के होते ही हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। लेकिन मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिए आप लोग भी कलम कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, इसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए, आपका एक नोट, बेहतरीन नोट तैयार हो जाएगा। कहीं भी आप मिला करके देख लीजिएगा, बेहतरीन नोट नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं भी जा करके आप इस नोट से मिलाइए, कोई गलत कह देगा तो फिर हमको मैसेज कीजिएगा। देखिए मृतजीवी पोषण क्या होता है? परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव मृत पादप एवं जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। अब इसमें कह रहा है मृतजीवी पोषण क्या है, तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव मृत पादप यानी मरे हुए पेड़ पौधा एवं जंतुओं यानी मरे हुए जानवर के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव को मृतजीवी जीव कहा जाता है, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अब देखिए कोई जानवर है या पेड़ पौधा मर जाता है, सूखने लगता है, गिर जाता है जमीन पे, या कोई जंतु ही है मर जाता है, तो उस पर देखिएगा बैक्टीरिया, फंगस जिसे कवक कहा जाता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु लगने लगता है, सड़ने गलने लगता है। महकता क्यों है? क्योंकि सड़ाने गलाने लगता है कौन? जीवाणु या फंगस या प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ऐसे मृतजीवी पोषण हमसे पूछेगा तो क्या हम कहेंगे कि वैसे जीव जो मृत पादप एवं जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे मृतजीवी कहेंगे। मृतजीवी सिंपल है, मरे हुए से भोजन प्राप्त करना, मृतजीवी पोषण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए मृतजीवी पोषण को नोट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट है, मृतजीवी पोषण को अपघटक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपघटक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन में दिया जाएगा मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, इनमें से सभी, तो आप क्या लगाएंगे? मृतजीवी पोषण, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आ सकता है, आपकी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें आ सकती है। मृतजीवी पोषण को अपघटक भी कहा जाता है। तो देखिए आप पूछिएगा कि सर अपघटक किसे कहते हैं, तो अपघटक का मतलब होता है सड़ाने गलाने वाला। अपघटक का मतलब होता है सड़ाने गलाने वाला। अब जैसे जीवाणु को देख लीजिए, कोई जीव मर जाता है तो उस पर लग करके बैक्टीरिया, फंगस जिसे बोलते हैं, जीवाणु, कवक, ठीक है, किसी जीव पे या मृत पादप है, पौधा है, ठीक है, उस पर लग करके उसे सड़ाने गलाने लगता है, जिसके वजह से जो है बदबू निकलने लगता है, महकने लगता है, उससे महक आने लगता है, बदबू, ठीक है। तो सड़ाने गलाने वाले जीव को ही अपघटक कहा जाता है। अपघटक किसे कहा जाता है? तो सड़ाने गलाने वाले जीव को, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, नोट्स है, 1 नंबर यहाँ से बन सकता है आपका। उसके बाद जो है परजीवी पोषण क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कि परजीवी पोषण क्या है। तो परजीवी पोषण वैसे पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव को परजीवी जीव कहा जाता है। क्या बोले हम? वैसे पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या? डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कहने का मतलब इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं, चोरी चुपके, ठीक है, से अपना भोजन ग्रहण करेगा तो परजीवी पोषण कहलाएगा। तथा ऐसे जीव को परजीवी जीव कहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मच्छर को देख लीजिए, तो मच्छर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। मच्छर जो है प्रत्यक्ष रूप से करता है। देखते हैं, बैठे हुए हैं, बैठे बैठे रहते हैं, आराम से आता है और जो है काट करके चला जाता है, तो डायरेक्ट रूप से कर लेता है अपना भोजन प्राप्त, हमारे शरीर से डायरेक्ट रूप से भोजन अपना प्राप्त कर लेता है। अब जैसे रोगजनक सूक्ष्म जीव हो गया, सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया, जो बीमारी करता है,
जो बैक्टीरिया बीमारी करता है उसे रोगजनक सूक्ष्मजीव कहते हैं, या गोल कृमि हो गया या फीता कृमि हो गया। ये सब जो है जैसे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रह करके हमें पता चलता है नहीं चलता है, यह हमारे शरीर के अंदर रह करके जो है हमें नुकसान पहुंचाता है, बीमारी कर देता है, यानी वो अपना भोजन ही प्राप्त कर रहा है। कहेंगे कि यह अपना तो भोजन ही प्राप्त कर रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, नुकसान हमको हो रहा है, हमारी कोशिका जो है उसको डैमेज कर रहा है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। गोल कृमि या फीता कृमि जो हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए अगला हमारा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, तो वैसे प्रपोषण जिसमें कोई जीव जटिल, अघुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव को प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी जीव भी कहा जाता है। प्राणी संपोषण पूछ दिया भी जाता है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो वैसे प्रपोषण जिसमें कोई जीव जटिल, अघुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव को प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी जीव कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जटिल, अघुलनशील, तो जैसे जटिल में हो गया, मान लीजिए कि चावल है, तो हम लोग खाते हैं कि नहीं, खाते हैं। तो प्राणी संपोषण में कौन सा आ जाएगा, एक मनुष्य भी आ जाएगा, अमीबा भी आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है। तो जटिल होता है, जैसे चावल है तो चावल कठोर चीज होता है, अघुलनशील भी होता है, घुलता है, पानी में हम घोलेंगे, घुलेगा नहीं घुलेगा, तो अघुलनशील भी होता है। यह कार्बनिक के रूप में भी होता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में भी होता है, ठीक है। कार्बनिक अकार्बनिक कहने का मतलब हो गया जो चावल दाल हम खाते हैं वह कार्बनिक अकार्बनिक के रूप में होता है, ठीक है, के रूप में। और कुछ भी है, जैसे अमीबा तो चावल दाल खाएगा नहीं, पैरामीशियम तो चावल दाल खाएगा नहीं, तो कार्बनिक अकार्बनिक के रूप में और सारे पदार्थ भी है होते हैं, ठीक है। तो जो है जटिल, अघुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जो भोजन ग्रहण करेगा उसे हम प्राणी संपोषण कहेंगे। अब उसके बाद आता है कि पोषी क्या होता है। पोषी क्या होता है, पोषी हम किसे कहेंगे, यानी होस्ट। पोषी मतलब होस्ट, जिस जीव से परजीवी जीव अपना भोजन ग्रहण करता है पोषी कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कि हम हैं, बैठे हुए हैं, मच्छर आता है, चुपके से काट के चला जाता है, पता चलता है नहीं चलता है, देखते हैं तो उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि हम क्या हो जाएंगे, पोषी हो जाएंगे। जिस जीव से परजीवी जीव, मतलब परजीवी जीव कौन हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, और किससे, हमसे भोजन वह प्राप्त करता है तो हम हो जाएंगे पोषी, वह हो जाएगा परजीवी जीव, ठीक है। तो जिस जीव से परजीवी जीव अपना भोजन ग्रहण करता है पोषी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी पोषी क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है, पूछ दिया भी जाता है कि होस्ट यानी पोषी किसे कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे जिस जीव से परजीवी जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उसे हम पोषी कहेंगे, ठीक है। अब कहता है कि प्राणी संपोषण की क्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि प्राणी संपोषण की क्रिया, प्राणी संपोषण हम किसे कहे थे, जो जटिल, अघुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करेगा उसे हम प्राणी संपोषण बोलेंगे। तो प्राणी संपोषण की क्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। तो पहला चरण क्या है, तो अंतःग्रहण, इंजेक्शन, मतलब कि ठूसेंगे पहले, मतलब खाएंगे पहले, खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे तो पचाएंगे भी, तो पाचन यानी डाइजेशन। उसके बाद अवशोषण भी होगा, स्वांगीकरण भी होगा, मलोत्सर्जन भी होगा। जब खाए पिए पचाए सब कुछ हो गया तो निकालेंगे भी बाहर, तो उसे इजेक्शन भी कहा जाता है, मलोत्सर्जन। अब अंतःग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, मलोत्सर्जन क्या है, हम लोग डिटेल में जो है अगले क्लास में बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपको मिल जाएगा कि अंतःग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, मलोत्सर्जन क्या है। एकदम डिटेल में नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।